तो राजा साहब कहन कि देख, अगर तू इतना ही चाह रहा है तो मैं यह ताज उतार तो दूंगा, लेकिन पहले तू मुझको वचन दे कि तू ये बात है किसी को नहीं बताएगा। वचन दे दिया, ठीक है ले लीजिए। जैसे राजा ताज उतारे तले मंत्री देखे सो हो, राजा साहब के तो खिक्कनवे नहीं बा। अच्छा, रात बीती, सुबह हुआ, राजा साहब गए दरबार में। तले दरबार में बातों बातों में होने लगी, देखा जेकर एक कान नहीं बा बहिरा राजा यावत बा। मंत्री का बुलाई के राजा साहब कहन कस, तुम्हारे ऊपर मैंने विश्वास किया था, तुमने सबको यह बात बता दी। तले मंत्री खड़ा बा, कस कौन सा विश्वास, कौन सा भरोसा, जब आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाए, सदियों की बातें आपने मुझे बता दिया। जब आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है तो आपने कैसे उम्मीद कर ली कि मैं आपकी बातें किसी को नहीं बताऊंगा। इसीलिए अपना भेद किसी को नहीं बताना चाहिए। बाहर से बड़ी बढ़िया बिरहा, त्योहार से की छोटी सा बिरहा, बाहर अन्याय रहन और यहाँ न्याय हुई। कैसे न्याय हुई, अब गुरुजी तरी सा भाव बने। क्या बात है बा, क्या बात है बा। प्यार कर गुनाह होत, गुनाह हम कैले बानी, आज ले तोहार फोटो, आज ले तोहार फोटो, कर जवाब धैले बानी, आज ले तोहार फोटो। इतिहास गाया जाता है। पहले के पुरानिया एक बात कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, मेरा रूपा जुलूम ढाई। तो तोरी जैसा मर्द होंगे ना। कृष्णा डेरी, राहुल यादव हमारे भैया धनंजय की पहुंच सज में से सुंदर माला और 100 रुपए आशीर्वाद के छाड़े कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जो लोग कहते हैं कि हमारे लिए हमारा धर्म ही सब कुछ है, हमारा मजहब ही सब कुछ है, उनके लिए ये बिरहा एक सीख है। वहां से कोई ना तो हिंदू बन के आता है, ना मुसलमान बन के आता है, ना सिख बन के आता है, ना ईसाई बन के आता है। यार आए के बाद तू वही रहे, तू गड़ेरिया, तू चमार है, तू पासिया, तू धैकार है, तू धोबी है। यहाँ आने के बाद लोग धर्म और मजहब बांटते हैं। क्या वो तनी सा भाव बने। कहती मैं गाथा सुनो, बादशाहों का जब भी जमाना रहा, जहांगीर बैठे थे गद्दी पे अपने, रुचि इंसाफ का क्या फसाना रहा। ढलता गया, मानव मानवता को खोता गया। आज के जमाने की सच्चाई मैं बता दूं,
लोग गाय को अपनी माता समझ लेते हैं, भाई गौ माता ही हमारे। कौए के अंदर हमको हमारे पूर्वज दिखते हैं, लेकिन भगत जी आज के समय में लोग इंसान के अंदर इंसानियत को नहीं देख पाते हैं। मिला आज के समय में लोग तंत्र चलता है साहब। लोग का मतलब जनता और तंत्र का मतलब शासन, यानी जनता का शासन। खैर वो राजनीतिक मुद्दा है, हम उस पर नहीं जाएंगे। बिरहा में कवि जी बहुत सुंदर गजल के भाव देते हैं। कैसे? से कहे बड़ी मिजाजी गजल बा गुरु जी। अरे तो परवाने जल रहे हैं, अरे तो परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम। अरे जानम अरे जानम जरा इसी आग में, अरे जानम जरा इसी आग में, अरे खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में, खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में, खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में, तेरे इश्क में तमाम, और जानम जरा इसी आग में खुद को जला के दे। कभी का भाव है वीर चाहिए तब के हो, वीर चाहिए आज के हो गुरु जी। लेकिन वीरन खातिर एक लाइन कैसे? पैसा और हृदय के गार्जियन जी आप वशिष्ठ नारायण जी बिशुनपुर से, हमारे गार्जियन जी सुंदरमाला 100 रुपया और आदित्य बाबू आशीर्वाद के चाह रहे हैं। कवि जी लिखा तो कैसे? अरे तो बोला है वीर बघेला, अरे तो बोला है वीर बघेला, अरे झंडा हिला के दे। हट जाएगा समर से, अरे हट जाएगा समर से, अरे पंजा मिला के दे। हट जाएगा समर से, अरे पंजा, अरे जी आई रही है, हट जाएगा समर से, पंजा मिला के दे। हट जाएगा समर से। पहले के पुरनिया गुरु जी एक बात कहा है, कहा जे करे जवानी आवत है तो चोकरत की आवत रही का। अच्छा तोरे यारे का हो चली गए काहे बोले कहा कि पहले के लोग अपन जवानी काम में खर्चा करे। इतना बड़ा खेत तो लोग बर्धा ला जो तो हमरे काका दादा लोग बतावत हैं। बाकी हम जब से जाने लगे तब से ट्रैक्टर ही चलत ललकोवा बर्धा। हाँ अब तू लोग जन्म भाई हम देखिए परिवर्तन क्या हुआ है ये केवल हम लोगों ने सुना है, लेकिन आप लोग उसके साक्षात प्रमाण है। ये बीरन के बात रहे, बिरहा के कहानी के शुरुआत यार से बाकी से। आगरा स्थित जहांगीर बादशाह रहे, बेगम नूर जहां का उनके दिल में चाह रहे। चमकता चेहरा हीरे की जैसी मुनरी थी, बनाया मुखड़ा खुदा ने विश्व सुनरी थी। भले से नगर में खैले सुल्ताना खानम थी, भले से नगर में खैले सुल्ताना खानम थी। जहांगीर की लोग बताते हैं कि कई पत्नियां थी, तकरीबन 20 पत्नियां, 20वीं पत्नी यही बेगम नूर जहां थी। नूर जहां बड़ी खूबसूरत रहे। कैसे? अरे बड़े भैया दीपू यादव जी सुंदरमाला 100 रुपए देकर सम्मान किया, आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे भले से नगर में फैले सुल्ताना खानम थी, मगर सुल्तान की नूर जहां जानम थी। बादशाह बेगम के भी पुलिया फसाने थे, बादशाह बेगम के भी पुलिया
आगरा शहर में जहांगीर की कई पत्नियां थी, लेकिन सबसे खूबसूरत बताया गया बेगम नूरजहां थी। तो नूरजहां बेगम एक बात जान लग कि जौन चीज ज्यादा खूबसूरत रहा थे, लोगन के अट्रैक्शन वहारे ज्यादा बढ़ा थे, खिंचाव वहारे जाते। अरे बाप कृष्णा डेयरी नईगंज से राहुल यादव भैया जी, धनेजा से सुंदर माला, धनेजा की पौन सजमी से सुंदर माला 101 रुपया आशीर्वाद के चारी माला हमका माल बहार ठीक बा बढ़िया बा। अरे जा 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 ए भैया नूरजहां बेगम खूबसूरत थी, और एक बात थी कि कभी नूरजहां बेगम को किसी ने बेनकाब नहीं देखा था। मतलब हमेशा नूरजहां बेगम पर्दे में रहती थी। ये मुसलमानों की पहचान होती है। ऐसा साहब नूरजहां बेगम अपने कमरे में छत के एक कोने खड़ी हैं। तले जहांगीर गए पीछे से देखा तैन कद काठी नूरजहां बेगम के, तो दिल में कहा तैन आए हाय खुदा ने क्या हुस्न दिया है आपको, क्या बनाने वाले की क्या कारीगरी है साहब। जाले पीछे से जाई के अखबारी में कोरा में पीछे से भरत है तले नूरजहां बेगम पीछे पलट के देखा तो जहांगीर दिल पे हाथ रख के तारीफ करते हैं। कवन तारीफ? एक लाइन गीत लगत बा, बड़ी पुरान गीत बा। कैसे? क्या बात है बा जियो। हिंदी दुनिया वालों, फिल्मी दुनिया वालों ने गाया कजरा मोहब्बत वाला, कहे कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरा मोहब्बत वाला। क्या बात है रिया? कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, अरे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, अरे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, अरे मैं तेरे कुर्बान। और हृदय के गाजी जी सम्मानित आप बड़े भैया हमारे कल्लू व्यापारी जी राशेपुर से, गार्जियन जी हमारे पुनाई हमारे व्यापारी भैया 500 रुपया आशीर्वाद के चाह रहे हैं। लड़कियां एक बात और कहे, दुनिया है मेरे पीछे, आए हेलो दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। और हम चाहेंगे हृदय के हमारे गार्जियन जी बड़े भैया कल्लू व्यापारी जी राशीपुर से, हम चाहेंगे कि आप मंच पर आइए। और हमारे ग्राम प्रधान साहब हमारे बड़का भैया आदरणीय हमारे मनोज यादव प्रधान जी, हमारे तीसरी बार प्रधान जी हैं वर्तमान में, और 2026 में भी तैयारी है। अच्छा एक बात बा प्रधान जी, सब चुनाव तो बढ़िया से बीत जाते, लेकिन प्रधानी में बड़ा मेहनत करे पड़ा। दारू माटी पर प्रधान तू नहीं बताबो तब वो लोग जाना थे। 1000 रुपए का सम्मान। आ जाइए आ जाइए। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, 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 अपना बना ले मेरी जान, मारे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, मारे मैं तेरे कुर्बान। और जो बाबू भैया लोग भोजन न खाएं, आई है रे मोरी रानी गजबे बात होली जवानी, आय हाय रे मोरी रानी गजबे बात होली जवानी, आय हाय रे मोरी रानी गजबे बात होली जवानी, आय हाय रे मोरी रानी गजबे बात होली जवानी, आम के फागी जैसे यार खेलू तरु की जल
सांस। आय हाय रे मोरी रानी गजबे बा तोरी जवानी आमे के फाकी जैसे आग देखलू तो रुकी जलता आय हाय रे मोरी रानी गजबे बा तोरी जवानी देखलू तो रुकी जलता आय हाय रे मोरी रानी। हाँ गजबे बा तोर जवानी। और बिरहा मीडिया प्रभारी हृदय के गार्जियन जी आप कमलेश वर्मा जी बनारस की 5 सर्जमी से गार्जियन जी के द्वारा ये 200 रुपए का आशीर्वाद के चारी की हम अपनी कलम में कामयाब रहे। कहे आय हाय रे मोरी रानी गजबे बत तोहरी जवानी आम के फाकी जैसे आँख आ देखिलू त रुक जाला मोर सांस। एक बात और कहे हिरनी के जैसे रानी चल जोरदार बाटे हिरनी के जैसे रानी चल जोरदार बाटे चल जोरदार बाटे कमर कमानी जैसे सुनल लचकदार बाटे कमर कमानी जैसे सुनल लचकदार बाटे कमर कमानी आए बेगम बाहों में आजा रानी लेकर के अंगनू रानी बाहों में आजा रानी बाहों में आजा रानी लेकर के अंगनू रानी बाहों में आजा रानी लेकर के अंगनू रानी मौसम के रूप हवे खास देखलू तरु की जलसा बाहों में आजा रानी लेकर के अंगनू रानी मौसम के रूप देखलू तरु की जलसा कहे बाहों में आजा रानी लेकर के अंगनू रानी जैसे अखबारी में रखा दें तले नूर जहाँ बेगम रोकत हैं कि ए बादशाह जी ए स्वामी थम जा तनी दूरे रहा। अरे थोड़ा बेगम साहिबा हाँ। ये क्या गुस्ताखी कर रही हैं आप? अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा कमर में टाइम। ए भैया नूर जहाँ बेगम बता रहे कि देखा हम यहाँ पर लगे तभी आग जले तू हमारी एक बात मनवा। अरे एक बात अच्छा एक बात हम आप लोगों के बता दी अगर मेहरारू 10 बात कहा दिया तो मस्त 4 बात माने अगर 10 माने लगभग प्रधान जी तब कैसे जहाँ चाहिए वैसे नहीं ना चाहिए जैसे चाहिए वैसे नहीं ना चाहिए। सबसे बड़ी बात तई ना चाहिए माई बाबू का तो से अलग कह दे या से 4 बात माना 6 बात इग्नोर करे जा जो कहती है छोड़ोगे। ए भैया कह रही है कि मेरी एक शर्त है कमल शर्त बा कि आप मुझे धनुष और बाण चलाना सिखाइए। खूबसूरत थी मान गए बस ठीक है बेगम कोई बात नहीं धनुष बाण ले क्या सिखावत है। धीरे धीरे समय बीता ता एक दिन जहांगीर नीचे राजसभा दरबार में बैठे ना तले अकेली बैठी हैं तले सोचत हैं कि यार आज खुद के परीक्षा लिया जाए का लेके धनुष बाण करते हैं का। आओ कोनो देवर अपने भौजाई हो देखा है देवर के दूर दूर ना काहे देवर के दूर दूर ना देवर का दूर दूर ना आय हाय देवर का दूर दूर ना देवर का दूर दूर ना आय हो देवर का दूर दूर ना देवर के दूर दूर ना काहे देवर के दूर दूर ना भौजी भतरे के खियावे काहे देवर के दूर दूर ना भौजी भतरे के सभावे कारे देवर का दूर दूर ना भौजी भतरे के खियावे कारे देवर का दूर दूर ना। लेकिन बैठे हैं नीचे राजसभा में जहांगीर जी तले करत है का बिशुनपुर से हृदय के गार्जियन जी आप सोनू यादव जी मारे बेगम जी बनवा मारे बेगम जी मारे बेगम के बनवा मारे बेगम के मारे बेगम के बनवा मारे बेगम के मारे बेगम जी बनवा मारे बेगम जी संगवा रहले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी जनवा लाले रानी सजनवा बनवा मारे बेगम जी जनवा लाले रानी सजनवा बनवा मारे बेगम
हाँ हाँ, अब यहाँ पर लोग तो कहे भोजपुरी नहीं गा, बाकी हम भोजपुरी बिना कहा रही थी। ए भैया कहे बनवा मारे बेगम जी तरहले संगवा ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी। ए भैया कौवा एक बैठा है पेड़ पर अपने छत के किनारे खड़ी है और सोच रही है क्यों ना शुरुआत मेरे बादशाह मेरे साथ नहीं है, इस कौवे से की जाए। करिएवा कौवा से। अच्छा साहब धनुष पर बाण रखी है, तले बाण खींच के जैसे मारत है तले कौवा उड़त बा। अब बाण तो छूटा है, कौवे को नहीं लगा तो कहूँ ना कहूँ तो जाए के लगभग करी और लागत बा के टेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं। और हमारे बड़े भैया दीपक निषाद जी हमारे बहुत बड़े फैन हैं। धनेजा की पवन सरजमी से सोशल मीडिया पे आप बड़ा प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। सुंदर माला 100 रुपये आशीर्वाद के चारी टेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं का अरे तो राम अरमान सारा धूमिल हो गवा, अरे तो अरमान सारा धूमिल हो गवा, बेगम बाण चलाई मराए कई इंसान, अरे इंसान अरे इंसान, बेगम बाण चलाई मरा एक इंसान, अरमान सारा धूमिल हो गया। कौवे के ऊपर निशाना साधे हैं, लेकिन जब कौवा उड़ा है अरे साहब नदी के किनारे धोबी और धोबिन जात के हिंदू थे, हिंदू धर्म के थे। धोबी ने अपना कपड़ा धो रहे हैं और तले उ बड़वा आई के बेगम द्वारा छोड़ा हुआ बाण आ करके धोबिन के पति धोबी को लगता है। अरे साहब मैं एक बात आपको बता दूं, अगर लड़कियों का कोई होता है तो वो पति होता है। बेशक कोई कहले कि हमारे मायका वाले हमका बड़ा मानत थे, पति से झगड़ा करके आप चली जाइए, 1 साल सिर्फ रह जाइए, 1 साल बाद छोड़ा 6 महीने रह तले ताना मारे लगे हैं। इतना बढ़िया होता तो तू ससुरे में टिक जाते। तो यहाँ पर हमारे पति के अलावा ना तो हमारे ससुराल वाले हैं ना तो नैहर वाले। पत्नी की ससुराल में कितनी इज्जत होगी ये हमारे पति पर निर्भर करता है। किस पे? हमारे पति पर हो। ऐसा वंशराज यादव जी मछली शहर जौनपुर की पवन सरजमी से हमारे गार्जियन जी ये 100 रुपए एक बार जोरदार ताली। जब बजाओ थे तो बढ़िया से बजाई ले हो। हाँ बजा ले तो भैया ने अगले जन्म घूम बजावत जाबे। कहाँ हो? स्टेशन पर। वैसे हमारे हिसाब से तो तू नहीं बजाया। स्टेशन पे 100 रुपए आशीर्वाद के 4 रही। धोबी तड़प के जब अपनी पत्नी के सामने जान दिया, एक पत्नी के सामने उसका पति तड़प के मर जाए, उसके जिंदगी का सबसे खराब और दुर्भाग्य समय होता है। धोबिन देखी है बाण तो राजमहल से आया, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं जा करके जहां गिर से कह दूं कि मेरे पति की जान लेने वाली और कोई नहीं बल्कि आपकी पत्नी बेगम नूरजहां बेगम है। फिर भी हिम्मत करी है, अपने पति की लाश उठाई है और आ करके राज दरबार में खड़ी है। तले कहत का बिरहा के आखिरी गीत लगत बा। लड़का कहे अरे क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं। कलिया न बिछाना राहों में, कलिया न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है। इसका गाना बिरहा गाई ये सब क्या गा रही है? हम ये बता रहे। नमो नमो प्रेमचंद विश्वकर्मा जी, 12 विश्वकर्मा जी कहाँ से? वीर रस का गाइए। हाँ अरे नाम कहाँ से? शादी 100 रुपया आशीर्वाद के 4 हम कल तो बहुत बड़ा जानकार है, एक इतना नहीं दिमाग वीर
रस का गाड़ी अरे है। बाबू जा बैठा बाबू बैठा का बेटा ये हेलो ना तोरी लोहारी अब इतने दिमाग होता तो जनता ना कि वीर रस के कुल भाव आई के कनु रस में बटुरत है बड़का जानकार बनत है अरे बसुला ले जा पहले छोले वाह। बार काम बात ए भैया चढ़ा पर जा ये तो सबसे बड़ी बात बा गवैया के एक जने ये खड़ा होले तले 50 जने खड़ा होइए हां भाई पर जात जोन बा अच्छा छोड़िए खड़ी है वह धोबिन बेचारी राज दरबार में जहांगीर के सामने नजरें झुकाए पति की लाश राज दरबार के सामने लेटी है और कह रही है बादशाह जी मेरी बात सुनिए का क्या हुई खता है क्या हुई खता है ऐसा अब मेरा कौन सहारा है क्या हुई खता है अरे साहब अब मेरा और यहाँ फिर के गार्जियन जी अरुण निषाद जी हमारे बड़का भैया गार्जियन जी सुंदर माला 200 रुपया आशीर्वाद के छा रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे महरेव डेरी वाले आदरणीय आप उमाकांत पहलवान जी हमारे गार्जियन जी 251 रुपये आशीर्वाद के चारे कह रही है वो लाचार लड़की धोबीन हिंदू धर्म की लड़की एक मुसलमान धर्म के जाति के बादशाह के सामने क्या हुई खता है ऐसा अब मेरा कौन सहारा है मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन मेरे पिया को बेगम ने मारा है मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन मेरे पिया को बेगम ने मारा है और एक सुंदर पुष्पहार हृदय के गार्जियन जी राम तीरथ यादव उर्फ बंटी भैया हमारे डीह बाबा नरई भीर की धरती से 100 रुपये आशीर्वाद के चाह रहे कह रही है कि ऐसा क्या गलती है मेरे लेटे उस बाहर पति की लाश की क्या गलती थी मेरी जो मेरे पति को मुझसे छीन लिया गया क्या गलती थी मेरी खड़े हो गए बादशाह क्या बात है लड़की बोल कह रही है कि मेरे पति को आपकी बेगम नूरजहां बेगम ने मारा है क्या यही सत्ता है यही शासन है यही न्याय है कि मेरे पति को बेकसूर बेवजह मार दिया गया और आपकी पत्नी अंदर बैठी खुशहाल जिंदगी जी रही है क्रोध में खड़े हो गए बादशाह ऐ लड़की क्या सबूत है तेरे पास कि तेरे पति को मेरे बेगम ने मारा है खुद को राजा कहते हो हाँ कहता हूँ शान से कहता हूँ अपना धनुष बाण पहचान लोगे पहचान लूंगा गई है बाण लेकर आई है अपने पति के सीने से निकाल के आगे रखी बताइए पहचानते हैं इसे बादशाह समझ गया कि ओहो आज मैं अपनी बेगम साहिबा के साथ नहीं था हो सकता है कि यह बाण उन्होंने ही मारा है ऐलान कर दिए कौन ऐलान बाप पापड़ के भाव में कवि जी लिखते हैं अवधेश यादव जी धनेजा की पवन सजमी से कृष्णा डेरी सुंदर माला 200 रुपया आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे कहे अरे तू उनका तेरी अरे बोले बादशाह इंसाफ करूंगा माफ साफ हर गलती को बोले बादशाह करूंगा इंसाफ माफ हर गलती को
पति को। विशाल बिरहा म्यूजिक के मलिकार साहब प्रतापगढ़ से ये 100 रुपए हमारे विशाल भैया यूट्यूब चैनल है इनका, दिन दुना रात चौगुना तरक्की करिए। ऐलान कर दिया कि बेगम साहिबा सबसे गरीब यही है। बड़ा नाज है आपको आपके खूबसूरती के ऊपर। आज तक किसी ने आपको बेनकाब नहीं देखा है, लेकिन मैं ऐलान कर रहा हूँ कि सभा में बेनकाब होकर आइए। खड़ी है बेनकाब, तले प्रजा विचार कर बारे यार एक का सजा दी है इनका, देखे में इतनी खूबसूरत इतनी सुंदर, होठ एकदम लाल लाल। ऐसा तो लड़की आज तक हम देखबे नहीं भाई। अरे बाप रे बाप, एक का इंसाफ करिए। तले राजा खड़े हो गए कि गाँव वालों राज्य वालों सुन लो मेरी बात, गुनाह गुनाह होता है, चाहे मैं करूं चाहे ये करें। खड़े हो गए, धनुष बाण को उठा लिए और उस लाचार धोबिन से एक बात कहे। आल्हा के भाव में कवि प्रमाण देते हैं। अरे तो बादशाह धोबिन को थमाया धनु बनावा, सामने खड़ा भइले सीनवा के बोले मारा बान बहिनी हमरे छोटिया पे, बोले बन मार बहिनी हमरे छोटिया पे। सब सुन के धोबी ने छोड़ दी होली बोलली बहिनिया भैया गजब बाबी पतिया, बोलली बहिनिया भैया गजब बाबी पतिया। नगर के राजा हुआ तू ही महा, बहन देख, अगर तू इसे मारेगी तो तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो दुख को जानेगी ही नहीं। इसे मार देगी ये तो मर जाएगा, मर जाएगी, तो तुझे इंसाफ कहाँ से मिला? तो मतलब कह देख, इसने तेरे पति को मारा है, तू इसके पति को मार दे। धोबी नाक फाड़ के देख रही है। मतलब अरे यार, उसने तेरे सुहाग को छीना है, तू उसके सुहाग को छीन, यानी मुझे मार। पूरी सभा शांत माहौल से देख रही है। अरे जहांगीर ये क्या फैसला सुना रहे हैं? जहांगीर ही नहीं रहेंगे तो ये राज्य का क्या होगा? कहीं कि देखो बहन देख, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जो दुख तूने झेला है, अपनी आंखों के सामने अपने पति को तड़पता हुआ मरते हुए देखी है, वही दर्द इसके ऊपर भी लागू करवा, यही होगी इसकी सजा। बहन शब्द जले धोबिन छोड़ सुने बा, धनुष बाण नीचे छोड़ के बैठ गई, विलाप कर रही है। क्या हुआ बहन, तूने मुझ पर बाण क्यों नहीं चलाया? कहे कि जब आपने मुझे बहन कह दिया तो मैं अपने भाई के ऊपर बाण कैसे चला सकती हूँ? और कोई होता तो ये कह के मुझे इस दरबार से भगा देता कि मैं एक हिंदू धर्म की लड़की हूँ, मैं एक गरीब लड़की हूँ, दुखियारी लड़की हूँ, मेरे साथ इंसाफ नहीं होता मेरे भाई। लेकिन तूने आज सभी को एक किनारे करके मुझे इंसाफ दिलाया है, तो मैं अपने भाई को कैसे मार सकती हूँ? इसके पति को तो मैं मार सकती हूँ, लेकिन मैं अपने भाई को नहीं मार सकती। कैसे दो रास्तों पे लाके खुदा ने मुझे खड़ा किया, एक तरफ मेरे पति की लाश और एक तरफ मेरा भाई है। धनुष बाण रख के चली है अपने पति की लाश की तरफ, तले जहांगीर फिर से पीछे से एक आवाज दिए। कौन आवाज? आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि लिखते हैं। अरे मिला
एक और पीछे से आवाज दिया, बहन जब तूने मुझे अपना भाई समझ लिया तो तू कैसे सोच सकती है कि मैं अपने कर्तव्य से पीछे हट जाऊंगा। तूने अपना फर्ज निभा दिया, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। चला है धोबी की लाश के पास, उठाया है कंधा दिया है। और हिंदू धर्म में यह रिवाज होता है कि सभी लोग अंतिम क्रिया करते हैं अग्नि दे करके। एक मुसलमान होकर के चला है हिंदू धर्म से अंतिम संस्कार करने के लिए और कह दिया कि बहन अब मेरे रहती है तू कहीं नहीं जाएगी, और तेरे इस जाने के बाद भी मैं ही तुझे अपनी बहन बताकर इस दुनिया से अंतिम विदाई करूंगा, वो भी हिंदू धर्म के मुताबिक। ऐ साहब यही होता है न्याय। जब हम प्रधान चुनते हैं, जब हम बीडीसी चुनते हैं, जिला पंचायत चुनते हैं, जब हम मुख्यमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो ये नहीं सोचते हैं कि हमारा धर्म और हमारा कौम क्या है। तो जब न्याय करने की बारी आ जाती है तो कहाँ से धोबी अहिर गडेरिया चमार धोबी धईकार आई जाते हैं। ये सब गंदी भावना निकाल दीजिए साहब। और एक बात मेरी आप लोग याद कर लीजिए कि एक उंगली अगर दूसरे की तरफ उठाएंगे तो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी इशारा करती हैं। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो तब आके उनको बताना है। इसीलिए अगर बिरहा पसंद आए हो तो जोरदार ताली के साथ समर्थन करेंगे आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे लिए और आशीर्वाद के चारी। आखिरी भाव छाप कैसे? अरे आ जाओ क्या बात है। आखिरी भाव छाप। खड़ा हो जाओ, फोटो 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 आ जाओ इधर सामने सामने लिया भैया। खुश रहो सामने आओ पहले उधर देखते हैं। कल के भविष्य हैं भैया ये। और क्या पहना दीजिए। बड़ा सुंदर लड़का है, बड़ा बढ़िया गावत है। चंचल दीदी एक बार गवाए दे। बिल्कुल बिल्कुल। एक वीडियो इनकर बड़ा वायरल बा, अपने माई के पतो करे जा तुहे बनाई भो जिया शेर। बना ली। एक बार आदित्य बाबू के लिए जोरदार ताली। छोटा सा मुन्ना है, बड़ा सुंदर करताल बजाओ तीनों। आखिरी भाव के बाद हाँ भोजपुरी सुना देते। छाप गुरु बिहारी गुरु राम